सुमित्रा जी ने बड़े कष्टों से अपने पितृविहीन पुत्र कमल की परवरिश की थी। चाहती थी कि उनका बेटा बड़ा अफसर बने और खूब तरक्की करे। ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। फिर उन्होंने बेटे का विवाह करके एक सुशील बहू भी अपने घर ले आईं। कुछ दिनों के बाद कमल पत्नी के साथ वापस नौकरी पर जाने लगा, तो उसने मां को साथ चलने को कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। वो शहर जाना नहीं चाहती थी। लगभग शादी के 1 साल बाद सिद्धार्थ ने अपनी मां को फोन करके बताया कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। यह सुनकर तो सुमित्रा जी एक पल भी नहीं रुकी। बेटे ने सारी व्यवस्था कर दी और वो बहू के पास पहुंच गईं। बहू की गृहस्थी को अपने हाथ लेकर बहू को पूरा आराम दे दिया। बहू की पसंद की चीजें बनाने, समय पर उसे फल दूध देने और उसकी सेवा करने में उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। 9 महीने बाद बहू ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। सुमित्रा जी ने पोते वंश को संभाल लिया और बहू क्लब पार्टी अटेंड करने लगी। बेटे बहू जब भी शॉपिंग मॉल अथवा मूवी देखने जाते तो वे उन्हें साथ ले जाते। वो बड़ी प्रसन्न रहती। धीरे धीरे वे शहरी जीवन शैली में पूरी तरह से ढल गईं। अब उनको बेटे बहू के पास बहुत मजा आने लगा। वंश 4 बरस का हो गया, स्कूल जाने लगा, तब भी वंश को स्कूल ले जाने और वहां से वापस लाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। अब बहू कभी कभी ही सुमित्रा जी को मॉल ले जाती, फिर वो भी उसने बंद कर दिया। वंश ने भी अपनी पेरेंट्स के साथ जाना छोड़ दिया। जब कभी उसकी मम्मी साथ चलने को कहती तो वो कहता कि दादी को ले जाओ, और तब उसकी मम्मी चुप रह जाती। लेकिन अब सास को संग कहीं भी नहीं ले जाती। सुमित्रा जी को भी बहू का ये रवैया अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करती भी तो क्या, अब गांव भी वापस नहीं जा सकती। सो वो पोते के साथ मस्त रहती। पोता वंश दादी को बहुत लाड करता। एक दिन बहू ने अपनी सहेली कावेरी को फोन करके कहा कि मैं तुम्हारे पास मिलने आ रही हूँ। तो जवाब में सहेली बोली कि आज नहीं आना, आज मैं अपनी सास को लेकर मूवी देखने जा रही हूँ। अच्छी मूवी है, तुम भी आंटी जी को साथ ले जाओ। पहले भी तो ले जाती ही थी, अब तो अकेले चली जाती हो, उनको भी ले जाया करो। बहू हंसते हुए बोली, पहले तो मैं उन्हें वंश को संभालने के लिए ले जाती थी। हम लोग मूवी देखते थे और वो उसे घुमाती थी। अब तो वंश बड़ा हो गया है और वो बूढ़ी, मूवी वगैरह में उनका मन नहीं लगेगा। सुनकर सहेली को बहुत बुरा लगा। वो दोस्त कावेरी बोली, अरे उनका भी मन है तो कितनी सेल्फिश है। वंश अपनी मम्मी की बातें सुन रहा था। उसने मम्मी से कहा, माम आप दादी को अपने स्वार्थ के लिए यूज करती रही हैं, यह ठीक नहीं है। उम्र कोई भी हो, घूमने जाने और लोगों से मिलने जुलने का मन तो सभी का करता है। जरा सोचिए, बड़े होने पर मैं भी आपको इसी तरह से इस्तेमाल करूंगा तो आपको कितना दुख होगा। दादी को भी अकेलापन महसूस तो होता ही होगा। यह मत भूलिए कि बुढ़ापा सबका आता है, तब आपको भी ऐसे ही। वंश की बात सुनकर उसकी माँ दंग रह गई। मैं समझ गई वंश, थैंक्स बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी, कहते हुए वो अपनी सास के कमरे में गईं और उनकी अलमारी से एक साड़ी निकालकर उन्हें देती हुई बोली, मां जी तैयार हो जाए, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। लेकिन बहू, वंश तो बड़ा हो। जानती हूँ मां जी, अब से आप और मैं, हम दोनों साथ ही शॉपिंग करेंगे और मूवी भी देखेंगे। सुमित्रा जी के लिए आज सबसे खुशी का दिन था और वंश, वह तुरंत अपनी माँ के गले लगकर बोला, थैंक्स माम, यू आर द बेस्ट माम इन द वर्ल्ड। वंश की माँ मुस्कुरा दी, क्योंकि आज वंश ने जो सबक दिया था उससे ये बात समझ आ गई थी। यही जिंदगी है, बुढ़ापा सबका आना। हम अपने बड़ों के साथ जो करेंगे वही देख हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। उस दिन के बाद से सास बहू जहाँ जाती साथ जाती। सुमित्रा जी की बहू अब सुमित्रा जी का बहुत ख्याल रखती। पत्नी का बदला रवैया देख कमल भी बहुत खुश था। छोटे से बदलाव से घर का माहौल बहुत खुशगवार हो गया था। ये तो सच है दोस्तों, कभी कभी जो सबक हमें किताब नहीं दे सकती, वो सबक हमारे बच्चे हमें दे जाते हैं। और बच्चे वही करते हैं जो कुछ वो अपने माँ बाप को करता देखता है। इसीलिए कभी कभी अपने बच्चों के सामने अपने बड़ों को रुस्वा ना करें, हमेशा उनका आदर और सम्मान करें। और हम जिंदगी के इस सच से कभी भाग नहीं सकते, बुढ़ापा तो सबका आना है।